मैच तो देख ही लिया होगा, इंग्लैंड को बहुत फेंटी पड़ी है आज हिंदुस्तान से। अगेन हिंदुस्तान ने प्रूव कर दिया दे आर द बेटर साइड इन टर्म्स ऑफ व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग अ टेस्ट क्रिकेट। हाँ भाई, इंग्लैंड वालों पेल दिया इंडिया वालों ने। हमें पता था भाई तुम लोग पहले ही जाओगे, क्योंकि तुम लोग भाई इंडिया की इस नई टीम को हल्के में ले रहे थे। हमने भी एक दफा लिया था 2022 के वो वर्ल्ड कप में लास्ट के 5 ओवरों में कि भाई अब हम जीत जाएंगे। अब भाई हम तो मिठाइयां लेने चले गए थे और उनको खिलाया और उनको आगे लेके कैरी करते रहे और खिलाते रहे। भारत ने एक भरपूर जवाब दिया है और कई दफा इस तरह के लॉस से जो है ना वो अपोजिशन आपका रिगार्ड और ज्यादा कर देती है कि यार ये हार नहीं मानते हैं, लड़ते रहते हैं, एंड तक जाते हैं। सो एक जो इज्जत बनती है टीम की, ऑपोजिशन की, होम टीम के दिलों में, वो भी एक बड़ा भरपूर एलिमेंट है जो कि भारत को इस एक तरह से एक नैरो लॉस से जरूर हासिल हुआ है। ये बहुत अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉल कर रहे हैं और प्रॉब्लम क्या हो रही है, एयर में स्विंग नहीं हो रहा, बॉल पिच पे लगने के बाद कट हो रहा है। जब कट होता है बॉल, उस टाइम दुनिया का जितना बड़ा प्लेयर भी आ जाए वो बहुत स्ट्रगल करता है, उसको नहीं खेला जाता, चाहे आप अपनी होम कंडीशंस में भी खेल रहे हो। और यहां पर ये भी आपको बता दूं, इंडिया इज द ओनली टीम जहां पर मोहम्मद 5 विकेट लेता है, कृष्णा 4 विकेट लेता है और आकाश भी 1 विकेट लेता है। इंडियन क्रिकेट टीम का ये ऐतिहासिक मैच जो कि आज हमें देखने को मिला है, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, ये नॉर्मल मैच नहीं है। इस मैच के ऊपर बात करते हैं बड़े अच्छे तरीके से। सीधी सी बात ये है ना, अब आपने बुमराह के बगैर ये भी मैच जीता। आपने जब दूसरा टेस्ट मैच जीता था वो भी आपने बुमराह के बगैर जीता था। और इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड के 301 पे 3 आउट हैं। इंग्लैंड के 301 पे 3 आउट हैं। इंग्लैंड को जीतने के लिए सिर्फ 70 रन चाहिए और इंग्लैंड के 367 पे पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। मतलब ये है टीम इंडिया की एनर्जी, ये है टीम इंडिया की कमिटमेंट। उनमें ये स्पिरिट, ये कैरेक्टर, ये फाइट बैक नजर नहीं आता जो इंडिया में नजर आता है। भाई उनके फास्ट बॉलर्स विदाउट बुमराह, वो कहते हैं बुमराह के बगैर क्या करेंगे, बुमराह के बारे में वो सोचते थे भाई बुमराह के बगैर तो वो और ज्यादा खूनख्वार किस्म के शेर बन जाते हैं। और आप सिराज को देखो ना, विद बुमराह क्या परफॉर्मेंस है और विदाउट बुमराह क्या परफॉर्मेंस है। के 300 के ऊपर यहां पर सिर्फ 3 विकेटें गिरी हुई थी और फिर 301 के ऊपर जाकर चौथी विकेट गिरी है। जो पार्टनरशिप, जो शानदार पार्टनरशिप हमें ये हिस्ट्री देखने को मिली है, ये मुझे नहीं लगता कि रीसेंट टाइम्स में हमने कभी भी देखा है। अच्छा, उस टाइम के ऊपर आउट किया ना, वो जब सिराज ने आपको याद होगा बाउंड्री के पास एक कैच छोड़ा, तो उस टाइम के ऊपर जो रूट और इसकी बहुत सारी मीम्स आ रही थी कि भाई सिराज ने कैच नहीं मैच छोड़ दिया, तो सिराज ने बोला मैं ही मैच को वापस लेकर आऊंगा, टेंशन नहीं लेने का उस्ताद। फिर इंडिया को जहां पर सिर्फ 76 रन डिफेंड करने थे, 75 रन एक्चुअली, और यहां पर इंग्लैंड के पास 6 विकेटें हासिल, 6 विकेटें थी। सोचो फिर भी इंडिया जीत गया। आज सुबह जब ये मैच शुरू हुआ है, सुबह तो नहीं एक्चुअली, हमारे यहाँ तो दोपहर हो रही है, इंग्लैंड में सुबह हो रही है, तो यहां पर जब हमारे मैच शुरू है, इंग्लैंड को सिर्फ 35 रन चाहिए थे और इंडिया को 4 विकेटें चाहिए थी। यहां पर कोई माइकल लाल कितना बड़ा मैच प्रेडिक्टर क्यों ना हो, वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि भाई इंडिया ये मैच आसानी से जीत जाएगा, कभी भी ये नहीं। सब लोग इंग्लैंड के हक में वोट देकर बैठे थे। इवन जो विन प्रेडिक्टर था वो भी इंग्लैंड को 100% फेवरेट दिखा रहा था। कोई 98% तक जो है वो इंग्लैंड जीत रहा था, 1% इंडिया के चांसेस थे और 1% ड्रॉ के चांसेस थे। जो विन प्रेडिक्टर आपका होता है उसने जिस तरीके से प्रेडिक्ट किया था, लेकिन जो इंडिया ने किया है, सोचिए, मुझे अब इमेजिन कीजिए यार, मैच सुबह सुबह शुरू होता है, ठीक है, आज के दिन की सिर्फ मैं बात कर रहा हूं, और इंडिया पहली विकेट लेता है 347 के ऊपर आज के मैच, आज के दिन में। उस टाइम के ऊपर जब ये बॉल हमें देखने को मिली, जिस तरह से वो प्रसिद्ध कृष्णा ने, आई थिंक वो सिराज ने, ना विराट है, ना रोहित है, ना अश्विन है, ना भाई केएल राहुल कह रहा हूं, ना बुमराह है, ना पंत है, भाई हम तो जीत जाएंगे यार। मैं जिस तरह मैंने आपको पहले बोला है कि भाई इंडिया की टीम को हल्के में नहीं लेना, भाई नहीं लेना। ये फिर आपको ऐसा सरप्राइज देंगे कि भाई आप मतलब अगले 2 दिन सो ही नहीं पाओगे। ये मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, ये मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ। 22 वाले वर्ल्ड कप में जब भाई हमें लगा था कि भाई यार 8 गेंदों के अंदर 28 रन कौन बनाता है आजकल के टाइम में, कोई भी नहीं बनाता यार। हमें तो लगा था कि भाई हम जीत गए हैं यार, हम तो मिठाइयां लेने चले गए थे, वापस मिठाई लेके वापस आए तो भाई बाजा बज चुका था हमारा। और इंग्लैंड वालों के साथ भी भाई सेम हुआ। मेरे हिसाब से तो भाई कोई इंग्लैंड का एक्स क्रिकेटर चला गया होगा भाई वो मीठा मीठा लेने के लिए कि भाई आज हम इंडिया को जो है ना भाई टेस्ट सीरीज हरा देंगे। उल्टा भाई इनका ही बाजा बज गया यार। जितनी तारीफ की जाए मोहम्मद सिराज की उतनी ही कम है।
भाई उतनी ही कम है यार इस बंदे की। ये बंदा डिजर्व करता है भाई, वो इंडिया का जो नेशनल अवार्ड नहीं होते इस बंदे को भाई दिए जाएं, यही बंदा डिजर्व करता है। 5 टेस्ट मैच इस बंदे ने पूरे खेले हैं, पूरे। इस बंदे ने ये रोना धोना नहीं किया कि भैया मेरे को वर्कलोड, मैंने अपना वर्कलोड मैनेज करना है। जो आज मोहम्मद सिराज ने भाई बॉलिंग करवाई है ना, बड़े बड़े बॉलरों का सपना है भाई इस तरह की सिचुएशन में भाई अपनी टीम को मैच जितवाना। खैर तो भाई खैर खुशी से जो है ना भाई बाजा तो बच चुका है इंग्लैंड वालों का। अब क्या ही करें यार, 2-2 से ये टेस्ट सीरीज मतलब स्टार्ट से तो आप देखो जिस तरह से परफॉर्मेंस थी रूट की, बाकियों की ओपनिंग जिस तरह से स्टैंड था, ये इंडिया का अब मैच ही नहीं था। पहले इंडिया ने 374 टारगेट दिया, लगा जो इंडिया का मैच है, बट उसके बाद जब इंग्लैंड ने ओपनिंग की, फिर उसके बाद रूट ने जो बैटिंग की, ऐसा लगा यार ये तो गया इंडिया से। बट फिर लेट मियाँ का मैजिक शुरू हुआ, परासित कृष्णा का पेस शुरू हुआ। वो परासित कृष्णा जो बुझा हुआ लग रहा था, इन दोनों का मैजिक शुरू हुआ। कुदरत ने साथ दी, कल बारिश हुई और उस बारिश से मॉइस्चर हुआ। आज के दिन भी क्लाउडी वेदर हुआ, एक परफेक्ट आइडियल कंडीशंस फॉर फास्ट बॉलिंग। और जो मूवमेंट हो रही थी, जो मॉइस्चर का यूज हो रहा था, प्रॉपर इंडिया के फास्ट बॉलर ने उसके मजे लूटे हैं और इंग्लैंड की बैंड बजाई है। और इंग्लैंड वालों बेचारे रोएंगे, अब बहुत रोएंगे। वो पहले ही ड्रा पे ही रो रहे थे कि भाई ये सेंचुरियां क्यों मार रहे हैं, ड्रा क्यों नहीं कर रहे। हम मान गए हैं पिछले टेस्ट मैच में, बट इंडिया ने कहा रुको जरा सब्र करो। एशेस की, सुंदर की, जडेजा की सेंचुरीज भी हुई, शुभमन गिल हाईएस्ट रन स्कोरर भी हुआ, सिराज की विकेट भी आई, और आप सीरीज लेवल करके आ रहे हो विदेश में, प्रदेश में। विराट कोहली, रोहित शर्मा के बाद पहली टेस्ट सीरीज, और जो आप 2 टेस्ट मैच जीते हो और वो बुमराह के बगैर जीते हो, ये कितना बड़ा इंडियन क्रिकेट के लिए एक, मैं कहता हूँ, एक ताज़ा हवा का झोंका है। ये कितने बड़े कॉन्फिडेंस की बात है, ये कितनी ज़्यादा सीख की बात है कि भाई दुनिया में किसी और क्रिकेटिंग नेशन में पहली टीम, दूसरी टीम, तीसरी टीम, चौथी टीम, मतलब 4 टीमें बना लो। अब देखो ना, शामी नहीं है, शार्दुल ठाकुर नहीं है, अश्विन रिटायर हुआ है, बॉलर्स इनके वो नहीं है, बट उसके बावजूद जो कैरेक्टर दिखाया जा रहा है, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव नहीं है स्पिन में, बट उसके बावजूद जो बॉलिंग हो रही है, मतलब कि बंदे का क्या करे यार। एस पाकिस्तानी आपने हमें पागल कर दिया है, दीवाना कर दिया है, और यही बातें हैं जो मजबूर कर दी। कप्तान यंग है, आपको पता ही नहीं आपने क्या करना है, बट आपका कप्तान जाके इतने रन बना देता है, इतने रन, वो 750 रन बना देता है एक टेस्ट सीरीज में। फिर आपका जो है जड्डू इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, फिर आपका जो है वो जायसवाल इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है, केएल राहुल इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है, और आप अगर फिर दूसरे टेस्ट मैच में आ जाओ, आपका बुमराह बाहर बैठ जाता है, बुमराह के बगैर मैच जीतते हो। आप तीसरा टेस्ट मैच भी जीत के हुए थे, आप तीसरा टेस्ट मैच भी जीत चुके हुए थे। आपको पता है इस बात का कि इंडिया ने 190 ही करना था, बट वो अनफॉर्चुनेटली इंडिया वो टेस्ट मैच हार गया। फिर चौथा इंडिया हारा और चौथा ड्रा हुआ, और 5वां टेस्ट मैच जो कि इंडिया तकरीबन हार चुका हुआ था, वो इंडिया ने लास्ट डे पे आके इतनी जबरदस्त क्रिकेट खेली है कि भाई इंडियन क्रिकेट की आप तारीफ करो, उनकी परफॉर्मेंस की, जिस तरह से वो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, मैं कहता हूँ मज़ा आया। यकीन मानो मुझे नींद आई हुई थी, मेरा सोने का दिल था, पाकिस्तान के मैच की वजह से मेरी नींद नहीं पूरी हुई, बट जो इंडिया का मैजिक है, जो इंडिया का कारनामा है, वो ऐसा है कि भाई मेरी नींद शींद उड़ गई है भाई, जिस तरह की क्रिकेट इंडिया ने खेली है यार। वेल डन, अमेजिंग, लॉट ऑफ लर्निंग फ्रॉम अस, कि भाई सब के लिए, फॉर अस ना भाई, सब के लिए लर्निंग है जिस तरह से इंडिया ने ये जीत हासिल की है। आप लोग बताओ, आप लोगों को ये जीत कैसी लगी है। बाबर भाई आएंगे रात की वीडियो में, अभी अमेरिका में रात होगी तो इस वजह से अवेलेबल नहीं है। बाबर भाई आएंगे इंशाल्लाह रात की वीडियो में, और इंशाल्लाह हमारे साथ बाबर भाई जुड़ेंगे और डिटेल से हम इस बारे में बात करेंगे। 5वें टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को हरा, न सिर्फ शानदार जीत दर्ज की, बल्कि सीरीज को 2-2 से बराबर कर दिया। मुकाबले में भारत ने इंग्लिश टीम को जीत के लिए 374 रनों का टारगेट दिया था। भारतीय टीम ने जहां अपनी पहली पारी में 224 रन बनाए, वहीं इंग्लैंड की पहली पारी 247 रन पर सिमट गई और दिखा दिया कि हमारी युवा टीम किसी से भी कम नहीं। इस जीत के साथ ही 5 मैचों की एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 का भी समापन हो गया। ये सीरीज अब 2-2 की बराबरी पर खत्म हुई। सीरीज का एक मैच ड्रा था। आखिरी दिन इंग्लैंड को जीत के लिए 35 रनों की जरूरत थी, लेकिन टीम रन बनाने में असफल रही।